गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करता हूँ सभी लोग अच्छे और जीवन का आनंद ले रहे हैं। आज हम करने वाले बैंक निफ्टी का पोस्ट मार्केट एनालिसिस 21 अक्टूबर 2024। मेरा नाम है मोहित पटेल, मैं इन्वेस्टिंग डेली टीम से हूँ। और आज हम जानेंगे बैंक निफ्टी में हमारे कौन से बेस्ट लेवल थे बाइंग के लिए या फिर सेलिंग के लिए। उसे हम पोस्ट मार्केट के थ्रू देखने की कोशिश करेंगे। और आप लोग भी साथ ही साथ अगर इस यूट्यूब चैनल को लाइक नहीं किए और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हम डेली जो पोस्ट मार्केट एनालिसिस करते हैं बैंक निफ्टी का, आप उनमें अच्छे से सीख पाए और समझ पाए। चलिए शुरू करता हूं मैं। आज बैंक निफ्टी में हमारी कहाँ से पॉसिबल ट्रेड्स थे और कहाँ से हमारे सेफ ट्रेड थे या रिस्की ट्रेड थे, उनको जानने की कोशिश करते हैं इस पोस्ट मार्केट एनालिसिस के थ्रू। चलिए शुरू करते हैं हम बैंक निफ्टी का पोस्ट मार्केट एनालिसिस। ये हमारा करेंट डेटा था जो कि अब मार्केट एंड हो चुका है। तो हम पोस्ट मार्केट एनालिसिस के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हिस्टोरिकल डेटा में जाना पड़ेगा। तब हिस्टोरिकल डेटा में जाने के बाद हम सिंबल सिलेक्ट कर लेते हैं बैंक निफ्टी एक्सपायरी 23 अक्टूबर और सबमिट कर देता हूं यहां से। उसके बाद जैसे हम प्ले करेंगे यहाँ से, हमें यहाँ पर बैंक निफ्टी का मॉर्निंग डेटा देखना जरूरी है कि शुरुआत सपोर्ट और रेजिस्टेंस की कहाँ से हुई है। रेजिस्टेंस की शुरुआत 52,500 से हुई है, जो कि वीक टुवर्ड्स बॉटम 52,300 पर है। नेक्स्ट इधर देखने की कोशिश करूं तो सपोर्ट की शुरुआत हुई है 51,500 से और रेजिस्टेंस की शुरुआत हुई है 52,500 से वीक टुवर्ड्स बॉटम 52,300 पर। तो इस कंडीशन में अभी रेंज काफी बड़ा है हमारा, है ना। बैंक निफ्टी में हम हमेशा बात करते हैं, जब बाजार शुरू होता है और रेंज हमें इस तरीके से काफी बड़ा दिखाई दे तो हमें थोड़ा एटलीस्ट इंतजार करना चाहिए 9:20 तक का। 9:20 तक हम इंतजार करेंगे। उसके बाद सिनेरियोस क्या बेरिश प्रेशर क्रिएट कर रहा है या बुलिश प्रेशर क्रिएट कर रहा है, उस अकॉर्डिंग हम फोर मैजिकल लाइंस के थ्रू वर्क करने की कोशिश करेंगे। तो उसके लिए एटलीस्ट हमें 9:30 तक जाना चाहिए और डेटा को क्लियरली समझना चाहिए। यहाँ से मैंने डेटा प्ले कर दिया है और 9:15 हो रहा है। टाइम आप देख सकते हो ऊपर राइट साइड कॉर्नर पे। यहां से हम 30-30 सेकंड आगे बढ़ने की देखते हैं और डेटा को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, 9:15। अब जैसे ही मैं आगे बढ़ रहा हूँ 9:16, हमारा सपोर्ट है 51,500 पर, रेजिस्टेंस है 52,500 पर, जो कि वीक टुवर्ड्स बॉटम एट न्यू प्लेस 52,400 पर हो गया है। पहले 300 पर था, अब 400 पर है। कोई नया विषय नहीं हुआ है, बस जो रेंज 300 तक रोकने वीक टुवर्ड्स बॉटम होने की तैयारी कर रहा था, अब 400 पर है। और सपोर्ट जैसा का तैसा ही है 51,500 पर स्ट्रॉन्ग। बट अभी यहाँ पर काफी मल्टीपल परसेंटेज है। टाइमिंग 9:16 हो रहा है। थोड़ा सा हम और इंतजार कर लेते हैं, टाइमिंग को और आगे बढ़ के देखने की कोशिश करते हैं। चलता हूं मैं आगे। देखिए सपोर्ट उसके बाद वीक टुवर्ड्स टॉप हुआ कहाँ पर? 52,400 पर। रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स बॉटम। इस कंडीशन में अभी फिलहाल में अगर हम बात करें तो एक कंसोलिडेट बाजार दिखाई दे रहा है और इस अकॉर्डिंग एटलीस्ट हम 9:20 तक चलते हैं। उसके बाद आप देख सकते हो ये हमें 51,500 पर ही हमारा सपोर्ट है। इस कंफ्यूजन में काफी सारे लोग यहाँ पर परेशान हो जाते हैं कि क्या हमारा सपोर्ट यहाँ पर आ गया 100%, 52,400 पर? नहीं। क्यों? क्योंकि स्टार्टिंग से हम देख रहे हैं कि सपोर्ट हमारा 51,500 पर है। तो हम यहाँ पर एक बार क्या करेंगे, ऑल स्ट्राइक प्राइस करके देखने की कोशिश करेंगे। क्यों ये ऑल स्ट्राइक प्राइस इसलिए देख रहा हूं मैं, क्योंकि हमारा सपोर्ट की जो शुरुआत हुई थी 51,500 से हुई थी। आप देख सकते हो यहाँ पर अभी भी सपोर्ट हमारा क्या है, 51,500 पर है। और जो कि हमें क्या दिखा रहा है, वीक टुवर्ड्स बॉटम अगर ऑल स्ट्राइक प्राइस कर रहा हूं मैं, तो सपोर्ट तो हमारा 51,500 पे ही है ना। इस चीज को हमें ध्यान में रखना है। और रेजिस्टेंस भी हमारा 52,500 पर है, वीक टुवर्ड्स बॉटम। चलते हैं, यहाँ पर मल्टीपल परसेंटेज बनी हुई है, उन चीजों को भी हमें देखते हुए काम करना है और थोड़ा सा और इंतजार करना है बाजार में। ठीक है, चलता हूं मैं आगे। देखिए यहाँ पर सपोर्ट साइड, अब ये देखिए आपको ये ध्यान रखना है। अब हम कर देते हैं ऑल से एटीएम स्ट्राइक प्राइस और आ जाते हैं करंट इसमें। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर 51,500 की स्ट्राइक प्राइस अभी भी नहीं दिख रही दे रही है हमें, अब दिखाई दे रही है। अब हमें क्लियर हो गया कि 51,500 सपोर्ट कहाँ शिफ्ट हो गया, 52,000 पर वॉल्यूम का, है ना। और वो वीक टुवर्ड्स स्टॉप कहाँ पर दिखाई दे रहा है, 52,500 पर। और रेजिस्टेंस जैसा का वैसा ही बना हुआ है, वीक टुवर्ड्स बॉटम। इट मीन सपोर्ट साइड से स्लाइड सा बुलिश प्रेशर, रेजिस्टेंस साइड से बेरिश प्रेशर कंटिन्यू बना हुआ है। इस कंडीशन में हमें एटलीस्ट इंतजार करना पड़ेगा टॉप का। टॉप मिल जाएगा तो हम बिकवाली के बारे में सोचेंगे। बट टॉप कहाँ है? ये हमारा रिस्की जोन है, ईओआर। और सेफ जोन के लिए हमें ईओआर+1 जाना पड़ेगा। चलते आगे, 9:20 तक हम लाइंस ड्रॉ करते हैं हमेशा। तो हमारा एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस क्या है, 52,526। ये हमने पहला ईओआर का लाइन ड्रॉ कर लिया 52,526। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर 526 का लाइन है एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है। और
अगर इस कंडीशन में 9:20 में सपोर्ट देखने जाऊं मैं, तो आप सपोर्ट देख सकते हो यहाँ से यहाँ शिफ्ट हुआ 52,000 पे, तो ये हमारा एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट कहलाएगा 51,940, 51,940 यहाँ पर। और यहाँ पर एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस और सपोर्ट हमने बना दिया है। अब एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस +1 और सपोर्ट -1, क्योंकि दोनों साइड में अगेंस्ट अगेंस्ट प्रेशर आ रहा है, तो इस कंडीशन में UR+1 और US-1 दो लाइन हम बना देंगे। UR+1 कितना है आप देख सकते हो 625, यहाँ पर आप देख सकते हो 620, और US-1 845। तो हमारा एक US-1 का लाइन ड्रॉ था 845। ये चार लाइन हमारे पास मॉर्निंग में ही ड्रॉ था। इस अगर हम 920 की स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग भी काम करें, तो आप देख सकते हो बाजार को हम 50 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, आधा यहाँ पर सेलिंग जोन बना दिए और यहाँ आएगा तो बाइंग जोन। तो इस कंडीशन में बाजार मॉर्निंग में ही 9:20 में कहाँ चल रहा था, एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस के आसपास। तो क्या यहाँ से मैं बिकवाली कर सकता था, जो रिस्की ट्रेडर था वो बना सकता था। सेफ ट्रेडर अगर रहेगा तो 620 का इंतजार करना पड़ेगा उसको। तो इस कंडीशन में ये जो ट्रेड था हमारा 920 को एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस पे, ये स्लाइड सा रिस्क था, क्योंकि UR+1 मिल जाता है इस कंडीशन में, तो ये हमारे लिए सेफ जोन रहता बिकवाली की। ठीक है, चलता हूं मैं आगे यहाँ से और देखने की कोशिश करते हैं। सपोर्ट शिफ्ट हो गया कहां पर, 52,500 पर, बट ये परसेंटेज तो बना ही हुआ है, यहां से यहां शिफ्ट हुआ, रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स बॉटम। इस कंडीशन में बाजार में क्या दिखाई दे रहा है, एक तरीके से अभी भी आप देख सकते हो बाजार में एक प्रेशर दोनों तरफ से दिखाई दे रहा है हमें 9:21 में। चलिए चलते हैं आगे, क्या वो फॉल हम पकड़ सकते थे यहाँ से 922, 923, 22.33, यहाँ पर रेजिस्टेंस हमारा टोटली क्या हो गया, स्ट्रांग हो गया, वीक टुवर्ड्स बॉटम से स्ट्रांग हो गया। और सपोर्ट हमारा वीक टुवर्ड्स बॉटम दिखाई दे रहा है, जो कि 52,000 से ही शिफ्ट हुआ है 52,500 पर, है ना। तो आप देख सकते हो स्टार्टिंग से कि ये 51,500 पे, जो भी अभी हमें दिखाई नहीं दे रहा है, वहां से सपोर्ट शिफ्ट हुआ कहाँ, 52,000 पे। 52,000 से कहाँ शिफ्ट हुआ, 52,500 पर। बट ये परसेंटेज जब तक बना रहेगा, ये प्रेशर बाजार को यहां पर बना के रखेगा बेरिश साइड का, है ना। क्योंकि क्या हो सकता है, ये शिफ्ट होके पूरी तरीके से स्ट्रांग नहीं हुआ है ना, जब तक ये परसेंटेज बना हुआ है बाजार वो परसेंटेज पकड़ के रखेगा। अगर डिक्रीज होता रहेगा ड्रास्टिक, तो बाजार में बुलिश प्रेशर आएगा। सेकेंड चीज, अब यहाँ पर रेजिस्टेंस हमारा क्या है, रेजिस्टेंस हमारा स्ट्रांग हो गया, बट रेजिस्टेंस तरफ आप जब भी देखेंगे, हम मैक्सिमम टाइम देख रहे हैं, ये एक फेज चल रहा है ना, फेज जानना जरूरी है। मैक्सिमम टाइम देख रहे हैं कि रेजिस्टेंस और कहीं भी टुवर्ड स्टॉप हो सकता है क्या, अगर बाजार को बुलिश जाना ही है तो रेजिस्टेंस और कहीं वीक टुवर्ड स्टॉप हो सकता है क्या, नहीं दिखाई दे रहा है। रेजिस्टेंस टोटली स्ट्रांग हो गया वीक टुवर्ड्स बॉटम से। सपोर्ट की परसेंटेज इंक्रीज हो रही है डिक्रीज हो रही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये देखना हमें जरूरी है। तो चलिए इंतजार करते हैं, बाजार 510 के आसपास चल रहा है, एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस के आसपास। और यहां से जिन्होंने भी रिस्क लिया होगा कि चलो बिकवाली करते हैं, बिल्कुल वो हाईली है ना, एक तरीके से रिस्की जोन ही है, और सेफ साइड जाना है तो UR+1। ठीक है, चलते आगे यहां से देखने की कोशिश करते हैं डेटा को। अब देखिए, जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं 924, परसेंटेज डिक्रीज हो ही नहीं रहा, परसेंटेज स्टेबल बना हुआ है। इट मींस बाजार में अभी देखिए 558 ईओआर के भी, ईओआर के आसपास थोड़ा सा ऊपर जा रहा है बाजार। तो इस कंडीशन में यहाँ इंक्रीमेंट, इट मींस बाजार ईओआर से एक डाइवर्जन तो देने की प्रोबेबिलिटी हमें रखेगा ही, है ना। और जब हम अगर बुलिश साइड अगर सोच रहे भी है इस कंडीशन में, क्यों, क्योंकि सपोर्ट बॉटम से टॉप पे शिफ्ट हुआ है, रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स बॉटम से स्ट्रांग हुआ है, तो हम यहां से खरीदारी करेंगे एटलीस्ट 422, है ना। ये न्यू यूआर, सॉरी न्यू यूएस 422 यहां पर, इस कंडीशन में अगर खरीदारी करना भी है तो, है ना, ये वाला डायवर्जन एक 422 यहाँ पर समथिंग। तो यहाँ पर अगर खरीदारी करना भी है तो ये परसेंटेज को डिक्रीज होना पड़ेगा, तब जाके मैं यहाँ से खरीदारी के बारे में सोचूंगा, तब तक नहीं सोचूंगा। तब तक मुझे ये 326 एटलीस्ट, यहाँ 326 तक का इंतजार करना पड़ेगा। 326 यहाँ पर, ये सारी डाइवर्जेंस की लाइंस है ना। चलिए, बट आपको दिखाता हूं मैं कि ये फॉल हम कैसे देख सकते थे या फॉल को पकड़ सकते थे, क्योंकि रेजिस्टेंस कहीं से कहीं वीक टुवर्ड स्टॉप होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, तो मैक्सिमम भी जाएगा बाजार तो UR+1, है ना। और सपोर्ट साइड अगर ये डिक्रीज होके स्ट्रांग होने की भी कोशिश नहीं कर रहा है, तो प्रोबेबिलिटी है सपोर्ट वापस चले जाए। देखते हैं आगे नेक्स्ट टिक में, ये देखिए सपोर्ट वापस चलेगा अपने जगह पर 52,000 पे, और रेजिस्टेंस अपने आप में स्ट्रांग है, और रेजिस्टेंस के आसपास ही बाजार चल रहा है, तो ये एक अच्छी खासी एक प्रोबेबिलिटी यहां से एक हम सेलिंग बना सकते थे। सेकेंड चीज, एक और हमारे पास कंफर्मेशन था, वीकली रेंज का टॉप आप देख सकते हो 52,516, है ना।
ये हमारा L1 का रेजिस्टेंस है। तो ये हमारा 516, यही हमारा L1 का रेजिस्टेंस है। तो ये एक अच्छा खासा एक बिकवाली के लिए हमारे पास, अगर जिन्होंने ये देखा होगा वीकली रेंज को, तो ये वीकली रेंज के अकॉर्डिंग एक अच्छी खासी हमारे लिए यहाँ सेलिंग अपॉर्चुनिटी थी, टॉप से बॉटम की तरफ ट्रेड बनाने की, है ना। एक्सट्रीम टॉप पे बाजार खड़ा हुआ है, रेजिस्टेंस कहीं से कहीं वीक टू स्टॉप नहीं दिखाई दे रहा है, और सपोर्ट भी जो शिफ्ट हुआ था 52,500 पे वापस अपने पोजीशन पे चले जा चुका है। बाजार में टाइमिंग हो रहा है 925। तो ये एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी थी हमारे लिए टॉप से सेलिंग करने के लिए। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, जो एक्सपीरियंस होगा वो इन चीजों को, सारी चीजों को देखेगा, बट जो नया होगा उन्हें थोड़ा सा इसको सीखने के लिए समय देना पड़ेगा। तो आप इसको बैक हिस्टोरिकल डेटा से जरूर सीखेगा, ताकि आप आने वाले बैंक निफ्टी के जो मूव्स रहेंगे आप उसको पकड़ पाए, बेरिश और बुलिश मूव को। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब नेक्स्ट और डेटा देखने की कोशिश करते हैं। देखिए, सपोर्ट साइड में मल्टीपल शिफ्टिंग हमें दिखाई दे रही है, बट यहाँ पर रेजिस्टेंस हमारा पूरी तरीके से स्ट्रांग बना हुआ है, साथ ही साथ वीकली रेंज का भी टॉप है। तो चलते हैं, यहाँ L1 का टॉप है। तो यहाँ पर आप देखिएगा आगे क्या बदलाव आ रहा है। क्या सपोर्ट पूरी तरीके से स्ट्रांग होने की कोशिश कर रहा है क्या, या फिर रेजिस्टेंस कहीं से कहीं वीक टुवर्ड्स टॉप नहीं हो रहा है। सपोर्ट में परसेंटेज डिक्रीजिंग है, बट इट इट मीन्स बाजार 422 अपने एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट के आसपास ही है। तो क्या मैं यहां से खरीदारी कर पाऊं, अभी नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पर परसेंटेज ड्रास्टिक और इंक्रीज हो सकता है ना, पॉसिबिलिटीज है। तो हमें अगर सेफ साइड जाना है तो 320 के लिए खरीदारी के लिए जाना पड़ेगा, अगर ये स्ट्रांग होने की तैयारी करे तो। बट मुझे ऐसा कुछ भी परसेंटेज ऐसे नहीं दिखाई दे रहा है जो कि उसको स्ट्रांग कर दे। चल चलते आगे देखने की कोशिश करते हैं। देखिए 81 से बाजार वहीं पे ही 79%, 81%, तब तक बाजार अपने यूएस -1 भी आ गया, और ये परसेंटेज बना हुआ है, रेजिस्टेंस स्ट्रांग बना हुआ है। रेजिस्टेंस में कहीं से टॉप साइड में प्रेशर क्रिएट होता हुआ नहीं दिख रहा है। तो एक तरीके से जो हम खरीदारी भी सोच रहे थे उसको अवॉइड करेंगे, क्योंकि ये परसेंटेज बना हुआ है। तो ये जब तक परसेंटेज इतना डिफरेंस आप देखोगे, जब तक परसेंटेज में इतना डिफरेंस, इतना बड़ा मूव गैप देखोगे, तो हमें अगर सेफ साइड पूरी तरीके से सेफ देखना है तो कहाँ जाना पड़ेगा हमें, जहां तक वीक टुवर्ड्स बॉटम, यानी सपोर्ट तो यहीं से ही हुआ है ना शिफ्ट। तो हमें अगर सेफ साइड जाना है तो पूरा प्रॉपर ये वैल्यू का इंतजार करना पड़ेगा, 51,930। एक्सट्रीम बॉटम यही होगा। क्यों, क्योंकि अगर सपोर्ट वापस अपनी जगह पर भी आ गया इस कंडीशन में, अगर सपोर्ट उठ के यहाँ भी आ गया, तो हम यहाँ से एटलीस्ट खरीदारी तो कर सकते हैं, ये हमारा एक्सट्रीम बॉटम रहेगा, है ना, एक्सट्रीम बॉटम। और जिन्होंने को रिस्क लेना है बाजार में, ऐसे बाजार में, तो एटलीस्ट 50 to 100 का डाइवर्जन तक आप वेट करिए। ये डाइवर्जन जब मिलेगा तो आप खरीदारी के बारे में सोचिए। ये सारे हमारे लिए रिस्की है ना। 50 to 400 रिस्की है, 50 to 300 रिस्की है, और 50 to 200 रिस्की है ना। हमारा एक्सट्रीम सेफ क्या रहेगा, 51,932, ये वाला जोन, जो कि मॉर्निंग का एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट है, आप देख सकते हो 932, है ना। तो ये हमारे लिए एक्सट्रीम बॉटम रहेगा। तब तक हम खरीदारी के बारे में जो भी सोचेंगे हमारे लिए रिस्की ट्रेड ही रहेगा, जब तक ये पूरी तरीके से स्ट्रांग ना हो जाए, है ना। ये कंडीशंस आपको हमेशा नोट डाउन करके रखना है। चलिए चलता हूं मैं आगे यहां से। अब उसके बाद बाजार में क्या क्रिएटिविटी हुई, उसके बाद बाजार में ये देखिए परसेंटेज हर टिक में, हर सेकंड में, हर 30 सेकेंड्स में बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इस कंडीशन में बाजार 242, यानी अपने एक्सट्रीम बॉटम पे कब आ गया बाजार। चलते हैं हम देखते हैं एक्सट्रीम बॉटम कितने बजे आया, आप देख सकते हो एक्सट्रीम बॉटम। यहाँ से टाइमिंग में अगर देखने की कोशिश करूँ तो एक्सट्रीम बॉटम हमारा कितने बजे, 9:55, यानी 10 बजे के आसपास आप देख सकते हो एक्सट्रीम बॉटम पे बाजार आया। 9:34 हो रहा है। चलते हैं यहाँ से आगे और देखते हैं। यहाँ पर देखिए बाजार एक्सट्रीम बॉटम जो हम बोल रहे थे 940 के आसपास, तो आप परसेंटेज भी ड्रास्टिक इंक्रीजिंग, रेजिस्टेंस साइड भी अब वीक टुवर्ड्स बॉटम होने की प्रोबेबिलिटी, टॉप तो होता हुआ ही नहीं दिखाई दे रहा था, तो हम मॉर्निंग से बात कर रहे थे। और यहाँ पर सपोर्ट साइड में आप देख सकते हो, सपोर्ट साइड में यहाँ मल्टीपल परसेंटेज 75, 79, और यहाँ से तो बाजार आया ही था, बट वो पूरी तरीके से अब 75 के नीचे हो चुका है, तो इसका तो अब कोई कंसिडरिंग हम करेंगे नहीं, हम यहाँ पे ही ध्यान देंगे, है ना, 52,000 पे। चलते आगे यहाँ से देखते हैं 9:55 जो टाइमिंग जब बाजार अपने एक्सट्रीम बॉटम पे आया, 9:55 देखिए सपोर्ट अब जो टॉप की तरफ शिफ्ट हुआ था, अब वो बॉटम पे जाके स्ट्रांग हो गया, पूरी तरीके से स्ट्रांग हो गया, है ना। और रेजिस्टेंस भी हमारा स्ट्रांग है 52,500 पर, अब सपोर्ट भी स्ट्रांग है 52,000 पे। जो ये वीक टुवर्ड्स टॉप का प्रेशर था वो बस स्ट्रांग हुआ है। इट मीन्स बाजार में अभी बेरिश
प्रेशर तो क्लियर कट दिखाई दे रहा है, बट अब एक्सट्रीम अगर बाजार को गिरना है तो US-1 तक, रादर जब तक कोई वीक टुवर्ड्स बॉटम नई जगह पर ना हो जाए तब तक बाजार का बॉटम क्या है, ये US-1, यानी 51,900 का ये एक्सट्रीम बॉटम है, US-1। इसके नीचे बाजार अभी तो नहीं दिखाई दे रहा है। चलते आगे। तो ये वीक टुवर्ड्स टॉप से अगर स्ट्रांग होता है तो -1 जाने की प्रोबेबिलिटी रहती है, बट अगर स्ट्रांग सपोर्ट क्या करता है, मैक्सिमम डायवर्जन, एक एक तो भी डायवर्जन वो रिवर्सल हमें दे देता है। तो जो सेफर साइड है वो US-1 का इंतजार करिए, या फिर खरीदारी करना है जिन्हें स्लाइड से रिस्क लेना है, क्योंकि यहाँ पर जब भी वीक टुवर्ड्स बॉटम होगा कहीं पे भी, या फिर रेजिस्टेंस साइड से भी कहीं भी वीक टुवर्ड्स बॉटम होगा, तो हमें उस ट्रेड से एग्जिट करना पड़ेगा, वो एक ब्लड बाथ का केस कंसिडर कहलाएगा, है ना। चलते आगे। बाजार अपने बॉटम पे है 955 के आसपास, और जिन्होंने यहां से ट्रेड लेने की कोशिश किया होगा एक्सट्रीम बॉटम देख के, तो यहाँ पर एक हमें अच्छा खासा रिवर्सल मिला। यहाँ पर आप देख सकते हो 9:50 में कितने पॉइंट का रिवर्सल है, यहाँ से कैलकुलेट करने की कोशिश करें, हमें तो एक डायवर्सन लेना है, बट एटलीस्ट अगर हम देखें तो ये 380, यानी एटलीस्ट 400 पॉइंट्स का ये अच्छा खासा हमें रिवर्सल यहाँ पर दिखाई दिया अपने एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से। अगर आप ले भी रहे हो तो आप एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से एक डायवर्सन पे प्रॉफिट बुकिंग करते हुए चल सकते हैं, है ना। बट अगर ट्रेलिंग करना है तो अपने प्रॉफिट को ट्रेल करते हुए एक बड़ा टारगेट भी हम ले सकते हैं, बट अगर जो सेफ साइड चलना चाहता है एक एक डायवर्सन पे प्रॉफिट बुकिंग करते हुए चलेगा आगे। ठीक है, चलते आगे। आगे क्या हमें दिखाई दे रहा है, रेजिस्टेंस स्ट्रांग है, सपोर्ट स्ट्रांग है। इस कंडीशन में हमें सपोर्ट वीक टुवर्ड्स टॉप से स्ट्रांग हुआ, इट मींस बाजार US-1 एक्सट्रीम, जब तक कोई दोनों में से और वीक टुवर्ड्स बॉटम ना हो जाए तब तक बाजार अपने इस एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट को अच्छे खासे तरीके से रिस्पेक्ट हमेशा करेगा, है ना। आप देखा करिए। चलता हूं मैं आगे, यहां से टाइमिंग को आगे बढ़ाता हूं। अब चलते हम 10:05। रेजिस्टेंस भी स्ट्रांग, सपोर्ट भी स्ट्रांग दिखाई दे रहा है, कोई बदलाव नहीं है ऐसा तरीके से। इस कंडीशन में हमें बॉटम पे बाजार मिल जाए या टॉप पे मिल जाए तो हम खरीदारी और बिकवाली कर सकते हैं। अब इस कंडीशन में मुझे फिर से टॉप मिल जाए ये एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस, तो मैं एक और तरीके से यहाँ से बिकवाली अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकता हूँ, है ना। क्यों? क्योंकि फेवरेबल डायरेक्शन क्या है, यहाँ पर एक तरीके से देखें तो सपोर्ट वीक टुवर्ड्स टॉप से स्ट्रांग हुआ है, तो टॉप पे मिल जाए तो मैं और एक बार अच्छी खासी यहाँ से सेलिंग कर सकता हूँ। कितने बजे आया? 10:05। आप देखिए 10:05 बाजार कहाँ से रिवर्सल हुआ, यहाँ पर आप देख सकते हो वैल्यू इसका 322। इट मीन्स यहाँ से कहीं बाजार ने एक अच्छा खासा और रिवर्सल दिया, बाजार में बेरिश प्रेशर हमें दिखाई दिया। क्यों? क्योंकि आप कंडीशन देख सकते हो, यहाँ पर आप ये वाई चेंज को भी देखेंगे, यहाँ पर 44,000, और यहाँ का वाई चेंज देखेंगे इसी पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस के सामने का, तो यहाँ का वाई चेंज देखिए आप 23,000 आपको दिखाई दे रहा है। तो इस कंडीशन में बाजार ये जो रिवर्सल वैल्यू है यहाँ से एक और रिवर्सल दे सकता है हमारे चार्ट ऑफ एक्यूरेसी के फेवरेबल डायरेक्शन में, है ना। अब वो कहाँ से रिवर्सल दे, यहाँ से दे, यहाँ से दे, यहाँ से दे, वो हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, बट हमें एक कंफर्मेशन कहाँ से मिल रहा है, 2.0 के अकॉर्डिंग, है ना। ये 2.0 से हमें एक तरीके से देखने को मिल रहा है कि बाजार इस वाली रिवर्सल वैल्यू पे एक बार थमने की कोशिश जरूर करेगा, है ना। जिन्हें रिस्क लेना है आप फेवरेबल डायरेक्शन में यहाँ से बेरिश ट्रेड बना सकते हैं, बट अगर सेफ साइड जाना है तो एटलीस्ट EOR तक का आपको इंतजार करना पड़ेगा। तो आप कमेंट करके बताइएगा क्या आपने ये वाला ट्रेड एक ये चीज देखकर 2.0 को देखकर एक डायरेक्शनल मूव में चार्ट ऑफ एक्यूरेसी के फेवरेबल डायरेक्शन में ये ट्रेड लेने की कोशिश की है। ये रिस्की ट्रेड है, बट अगर लेने की कोशिश की है तो आपको रिस्क में रिवॉर्ड भी जरूर मिलेगा, है ना। उसके बाद बाजार को आप देखोगे तो बाजार अपने बॉटम की तरफ ही चलता हुआ दिखाई दिया, और बाजार में एक प्रेशर भी हमें बेरिश साइड का ही दिखाई दे रहा था, स्टार्टिंग से ही हम बात कर रहे थे। और उस कंडीशन के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर देखिए रेजिस्टेंस ऑफ वीक टुवर्ड्स बॉटम होने की तैयारी, ये 67%। और यहाँ पर सपोर्ट तो अभी फिलहाल में नहीं दिखाई दे रहा है वीक टुवर्ड्स बॉटम होते हुए, बट रेजिस्टेंस हमें वीक टुवर्ड्स बॉटम होते हुए दिखाई दे रहा है, और 80 के आसपास। तब तक हमें ऐसा कोई भी बॉटम ना मिला ना टॉप मिला, बाजार अपने डाइवर्जेंस से ही ट्रेड देता रहा, एक रिस्की साइड, है ना। देखिए यहाँ पर सपोर्ट अभी पूरी तरीके से स्ट्रांग है, रेजिस्टेंस में एक परसेंटेज है, ये 71 यहाँ पर, और 52 यहाँ पर। अब देखते हो कितने बजे हमारा वीक टुवर्ड्स बॉटम हुआ। अब देखते हैं यहाँ से आगे, जैसे जैसे मैं बढ़ रहा हूँ सपोर्ट तो स्ट्रांग बना ही हुआ है, और रेजिस्टेंस भी आप देखिएगा। यहाँ से टाइमिंग को आगे बढ़ाते हैं, ये देखिए
जैसे ही रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स बॉटम, सपोर्ट अपने आप में स्ट्रांग है। तो इस कंडीशन में जब अगर अब देखिए यहाँ पर ब्लडबाथ करना है तो सपोर्ट को भी क्या करना पड़ेगा, वीक टुवर्ड्स बॉटम होना पड़ेगा, क्योंकि एटलीस्ट 1 घंटा हो गया, 11 बजे से 12 बजे तक, 12:15 बजे तक परसेंटेज में उतना इंक्रीमेंट नहीं आ रहा है बेरिश साइड। तो बाजार कंसोलिडेट टुवर्ड बेरिश तो रहेगा। अपने टॉप से बाजार जब जब आपको टॉप मिलेगा, आप बिकवाली का ट्रेड बनाइए। बट हमें क्या करना है, अपने वैल्यूज का जरूर इंतजार करना ही पड़ेगा। चलते हैं यहां से 12:08। अभी रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स बॉटम हुआ। यहां पर अगर हम ट्रेड देखने की कोशिश करें 52,062, तो जब बाजार यहां पर आएगा तो बेरिश ट्रेड में बना सकता हूं, बट ये हाईली रिस्की जोन है। 52,062 जब बाजार यहां पर आया 1 बजे के आसपास। तो चलिए देखते हैं, मैं आगे बढ़ाता हूं टाइमिंग को यहां से और चीजों को देखने की कोशिश करते हैं। अभी कितना है, 12 बज रहा है ना, 1 बजे चलते हैं यहां से सीधा, क्योंकि परसेंटेज में उतना कोई बड़ा मोमेंटम नहीं दिखाई दिया। हाँ, 1 बजे रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स बॉटम, सपोर्ट अपने आप में स्ट्रांग बना हुआ है। इस कंडीशन में बाजार एक्सट्रीम EOS-1 जा सकता है 890 के आसपास। उससे नीचे बाजार हमें 1 बजे, 1 बजे आप देख सकते हैं यहाँ पे 1 o'clock टॉप पे था बाजार अपने 50, जहां तक रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स बॉटम, वहां से एक बेरिश मोमेंटम दिखाई दिया, और एटलीस्ट एट द लास्ट बाजार आप देख सकते हो प्रॉपर अपने एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट -1 तक हमें दिखाई दे रहा है। फाइनल क्लोजिंग अगर आपको देखना है 962 के आसपास इसका फाइनल क्लोजिंग है। तो बाजार एट द एंड अपने एक्सट्रीम बॉटम के आसपास ही क्लोज होता हुआ दिखाई दे रहा है। यहां से बदलाव कुछ नहीं हुआ होगा, क्योंकि सपोर्ट साइड से अगर विक्टोर बॉटम होता तो एक ब्लड बात का केस हो जाता वहां पर, है ना। तो अब देख सकते हैं आप 2 बजे चलते हैं। 2 बजे देखिए रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स बॉटम, सपोर्ट अपने आप में स्ट्रांग है। इस कंडीशन में बाजार अपने एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट ही मैक्सिमम जा सकता है, जब तक सपोर्ट कहीं नई जगह वीक टुवर्ड्स बॉटम ना हो जाए तब तक। तो इस कंडीशन में अगर मैं बात भी करूं, अब बाजार देखिए, अब ये हमारे लिए रिस्की जोन है ना। बिकवाली करना है तो हमें टॉप का इंतजार करना पड़ेगा जब तक पूरी तरीके से रेजिस्टेंस स्ट्रांग ना हो जाए। तो इस कंडीशन में 12:15 बजे ये वीक टुवर्ड्स बॉटम हुआ, और उसके बाद 12:15 से अगर शिफ्ट नहीं हो रहा है तो हम 2 घंटा इसका स्टेट ऑफ कंफ्यूजन, 2 घंटा पकड़ के चले तो 2:15, है ना। तो 2:15 बजे चलते हैं। स्टेट ऑफ कंफ्यूजन में भी बाजार को अपना बॉटम कितना लगाना है, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट तक, और टॉप कहाँ तक लगाना है, जहां तक वीक टुवर्ड्स कंफ्यूजन बना हुआ है। तो इसने टॉप तो ऑलरेडी लगा ही दिया है 52,500 के आसपास, और बॉटम भी उसने ऑलरेडी लगा दिया है। तो अब ये स्टेट ऑफ कंफ्यूजन की प्रोबेबिलिटी यहाँ से थोड़ी सी कम हो जाती है। तो अब यहाँ पर देखिए, बाजार अपने दोनों वर्क काम कंप्लीट कर चुका है, टॉप भी लगा चुका है, बॉटम भी लगा चुका है। तो अब अपने अकॉर्डिंग कुछ नया सिनेरियो जब क्रिएट होगा तब वो उस अकॉर्डिंग चलने की कोशिश करेगा। तो अगर एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से लेके अगर टॉप तरफ चलना भी रहता, अगर कुछ वर्क बाकी रहता, तो वो जरूर हमारा यहाँ पर वर्क दिखाई देता है, टॉप की तरफ चलता हुआ दिखाई देता। बट जिन्होंने ट्राई किया होगा बॉटम से खरीदने के लिए, तो उनको भी कोई लॉस नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर मल्टीपल टाइम हिटिंग थी। अगर आपको खरीदना भी है 2:30 बजे के बाद, तो हमें कोई भी ट्रेड इनिशिएट नहीं करना है। हमें देखिए 2:30 बजे तक बाजार हमारे एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट तक ही चलता हुआ दिखाई दिया, उसके बाद स्लाइड सा मोमेंटम डाउन साइड का आया। तो ये एक तरीके से आज का बेहतरीन बाजार था। एक अगर टॉप से बात करूं पीक वाली का, तो ये एक अच्छा खासा फॉल, जिन्होंने अगर जो एक्सपीरियंस होगा बेहतरीन ट्रेड पकड़ पाए होंगे। एक डाइवर्जन प्रॉफिट बुक करिए, 2 डाइवर्जन करिए, आप अपने अकॉर्डिंग अपने एसएल को ट्रेल करते हुए बड़े प्रॉफिट्स को पकड़ सकते हैं। और सेकंड चीज, एक्सट्रीम बॉटम अगर यहाँ से किसी ने पकड़ा होगा, अगर उस समय जो सेफ ट्रेडर थे EOS-1 का इंतजार करेंगे, जो एक्सपीरियंस हो गए वो इस वाले ट्रेड को भी पकड़ पाए होंगे। तो एक ये ट्रेड था मॉर्निंग का, और एक सेकंड दूसरा ये वाला ट्रेड था। आप बताइएगा अपने कमेंट बॉक्स में कि आपने कौन सा ट्रेड इनिशिएट किया, और आज के दिन आज का बैंक निफ्टी का बाजार आपके लिए कैसा रहा। उम्मीद करता हूं आज का पोस्ट मार्केट एनालिसिस आपको बेहतरीन समझ आया होगा। कोई भी कंफ्यूजन होगा आपको इस मार्केट रिलेटेड, इस बैंक निफ्टी रिलेटेड, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ताकि हम लोग उसको और भी अच्छी तरीके से समझा पाए, है ना। चलिए, थैंक यू सो मच एवरीवन।